तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 है। क्या कहा गया है कि 19.5 ग्राम ऑफ CH2FCOH is dissolved in 500 ग्राम of water. The depression in freezing point of water observed is 1 degree Celsius. Calculate the want-of factor and dissociation constant of fluoroacetic acid. ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो है इन्होंने 500 ग्राम वाटर लिया हुआ है ना, और ये 500 ग्राम वाटर इसमें लिया इन्होंने वाटर, और इसमें 19.5 ग्राम ये कंपाउंड जो है फ्लोरोएसिटिक एसिड इसमें डिज़ोल्व कर दिया है। ठीक है ना, ये हमारा CH2 और FCOOH डिज़ोल्व कर दिया गया है। तो इसके फ्रीजिंग पॉइंट में जो डिप्रेशन ऑब्जर्व किया गया वो क्या है, डेल्टा TF बराबर 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि भाई इसका आई निकालिए और इसका जो है KA यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालिए। दो बातें यहाँ पे हम लोग को निकालनी है। ठीक है, तो आई सबसे पहले निकाला जाए। तो आई कैसे निकालेंगे, मोलर मास कौन सा, कैलकुलेटेड अपॉन मोलर मास ऑब्जर्व्ड। तो कैलकुलेटेड जो मोलर मास है उसका मतलब हुआ जो आप डायरेक्ट फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं उसको कैलकुलेटेड माना जाता है, और जो इस न्यूमेरिकल से कैलकुलेट करके निकालेंगे वो ऑब्जर्व्ड कहलाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेटेड तुम फार्मूले से निकाल ही लेंगे, ऑब्जर्व निकाला जाए पहले। फार्मूला कौन सा यूज़ कर लेंगे, तो डेल्टा TF इज इक्वल टू 1000 KFW अपॉन MW है ना, ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो M इधर आ जाएगा, तो M बराबर क्या हो जाता है 1000 KFW अपॉन डेल्टा TF और W सबकी वैल्यूज रख ली जाएंगी। तो 1000 KF की वैल्यू जो है यहाँ पे दी नहीं हुई है क्वेश्चन में, तो हम बुक से रख लेंगे, लेकिन अगर ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे आपको KF की वैल्यू दी जाएगी। तो ये वाटर का जो KF होता है वो 1.86 होता है, और मास एब्सोल्यूट हमारा 19.5 है अपॉन डेल्टा TF 1 है, मास ऑफ सॉल्वेंट हमारा 500 ग्राम है। ठीक है, ये सारा कुछ हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा जो मोलर मास आ जाता है ऑब्जर्व्ड उसकी वैल्यू हो जाती है 72.54। अब आई बराबर क्या है, ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है कैलकुलेटेड, तो ये फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे हम लोग है ना, तो फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे तो ये 78 आएगा बेसिकली अपॉन 72.54। ठीक है, तो आई की वैल्यू जो आने वाली है वो है हमारी 1.075, ये आई की वैल्यू है। ठीक है, अब हम लोग जो है देखेंगे कि ए की वैल्यू कैसे निकाली जाए। ठीक है, देखिए कि ए की वैल्यू के लिए पहले हमारी जो रिएक्शन है उसको हम लोग ज़रा लिख लेते हैं। तो रिएक्शन हमारी यही है कि CH2FCOOH रिएक्शन क्या है, खाली डिसोसिएट ही हो रहा है, इसमें कोई रिएक्शन नहीं है। तो CH2FCOO माइनस और H+, इस तरीके से ये लोग डिसोसिएट हो रहे हैं। ठीक है, अब शुरुआत में जब रिएक्शन हमारी स्टार्ट नहीं हुई थी, टाइम इज इक्वल टू 0 पे, T इज इक्वल टू 0 पे, इसकी कंसनट्रेशन जो है C रही होगी, इन लोगों की 0 रही होगी, क्योंकि रिएक्शन मतलब कोई डिसोसिएशन हुआ ही नहीं है। जैसे जैसे टाइम बीतेगा, थोड़ा टाइम बीता, तो इनकी जो कंसनट्रेशन है वो चेंज हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, C1 माइनस एल्फ़ा, इनकी क्या हो जाएगी C अल्फ़ा और इनकी हमारी C अल्फ़ा। ठीक है, अब KA बराबर क्या हो जाता है C अल्फ़ा और C अल्फ़ा अपॉन C1 माइनस एल्फ़ा। ठीक है, तो फाइनली KA हमको क्या मिल गया C⁴ अपॉन 1 माइनस एल्फ़ा। ठीक है, अब जो एल्फ़ा की वैल्यू है वो हम अगर कैलकुलेट कर लें तो हमारा काम हो सकता है। ठीक, तो एल्फ़ा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, आई से कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। आई बराबर क्या होता है, आई बराबर होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, है ना, डिसोसिएशन और एसोसिएशन। तो हमारे पास में यहाँ के चूँकि डिसोसिएशन हो रहा है तो हम डिसोसिएशन पे इसको छोड़ देते हैं, अपॉन
नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन, है ना, बिफोर डिसोसिएशन। ठीक है, तो क्या लिखोगे, आफ्टर डिसोसिएशन के बाद में जो नंबर ऑफ पार्टिकल हो गए हैं वो ये सारे हैं, सबको ऐड कर दो। तो क्या हो जाएगा, C1 माइनस एल्फ़ा प्लस C अल्फ़ा प्लस C अल्फ़ा। और पहले कितने थे, पहले केवल C थे, है ना। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये फाइनली हमारे पास में आ जाएगा 1 प्लस एल्फ़ा आ जाएगा, आई बराबर 1 प्लस एल्फ़ा आ जाएगा, बाकी सब कट जाएगा। ठीक है, तो एल्फ़ा बराबर फिर क्या हो जाएगा, एल्फ़ा बराबर हमारा I माइनस 1, है ना। तो I तो हमारा आंसर अभी क्या आया था, I की वैल्यू आई थी 1.075 माइनस 1। तो एल्फ़ा बराबर क्या हो जाता है, 0.075। ये हो गई हमारी एल्फ़ा की वैल्यू। ठीक है, अब इस एल्फ़ा की वैल्यू जो है हम यहाँ पे रखने वाले हैं। ठीक है, तो इसको करते हैं। तो फॉर्मूला हमारा जो आया है वो है KA इज इक्वल टू C अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एल्फ़ा। ठीक है, और एल्फ़ा की जो वैल्यू है उसको हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं। उसके पहले हम ज़रा C के बारे में डिस्कशन कर लें। C की वैल्यू भी तो हम लोग को रखनी पड़ेगी। तो C है क्या, बेसिकली ये मोलरिटी है। तो मोलरिटी बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पे वॉल्यूम तो दे नहीं रखा है। ठीक है, तो हम ऐसा करेंगे कि जो 500 ग्राम ऑफ वाटर दिए हुए हैं इसको हम ml में कंसीडर कर लेंगे। तो ये 500 ml हम मान सकते हैं वॉल्यूम के लिए, और कोई ऑप्शन नहीं क्योंकि दिया नहीं है। तो देखिए फाइनली हमारे पास में ऑप्शन बचता है, इसी को 500 ml माना जाए। तो फिर जो है मोलरिटी जो कंसंट्रेशन है वो मोलरिटी ही है। तो मोलरिटी में नंबर ऑफ मोल्स, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मास अपॉन मोलर मास। तो मास कितना है 19.5 किसका, सोल्यूट का। मोलर मास कितना है 78, अभी हम लोगों ने पीछे कैलकुलेट किया है। तो ये क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो 500 ml है यानी कि 0.5 लीटर है। ठीक, तो ये हो गया हमारा C। फिर अल्फ़ा स्क्वायर है तो मल्टीप्लाइड बाय अल्फ़ा की जो वैल्यू आई है वो हमारी कितनी है 0.075। तो इसका हो जाएगा हमारा स्क्वायर और अपॉन। ठीक है, यहाँ पे जो है ये 1 माइनस अल्फ़ा भी बचा हुआ है, तो यहाँ पे कर देंगे 1 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू हमारी 0.075। इस पूरे इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें जो है KA की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या हो जाएगी, K की वैल्यू हमें मिलेगी 3 × 10⁻⁻3। और ये यूनिटलेस होगी क्योंकि ये क्या है, एक रेशियो है। तो इस तरीके से हमारा ये जो है सॉल्यूशन हो जाता है। तो K की वैल्यू ये और I की वैल्यू क्या निकल के आई थी 1.075। ओके, थैंक यू।